मैं नसीम उन्नीसा बेगम, जूनियर लेक्चरर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज काचीगुड़ा। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है हिंदुस्तान में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के इस्लाही इक़दाम। हिंदुस्तान में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस्लाही इक़दाम, रिमीडियल मेजर्स। ओके, रिमीडियल मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव। ओके, तो देखिए, जैसे हम ये यूनिट में हम पढ़े हैं कि हिंदुस्तान में गरीबी के वजूहात क्या है और गरीबी के नताइज क्या है, बेरोजगारी के वजूहात, बेरोजगारी के अक़साम पढ़े हैं, बेरोजगारी के तसव्वुरात पढ़े हैं और उसी तरह बेरोजगारी के वजूहात के बारे में पढ़े हैं और बेरोजगारी के नताइज के बारे में पढ़े हैं। तो हिंदुस्तान में जैसे देखिए, थोड़ा ब्रीफली हम पहले मुख्तसर देख लेंगे बेरोजगारी के वजूहात और गरीबी के वजूहात को। जैसे देखिए, हिंदुस्तान में मतलब यानी गुर्बत और बेरोजगारी ज्यादा से ज्यादा पाई जाती है। तो हिंदुस्तान का यहाँ पर मकसद क्या है कि बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के लिए हुकूमत ने चंद इस्लाही इक़दाम किए हैं ताकि बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के लिए, गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए हुकूमत ने चंद स्कीमात और चंद प्रोग्राम को शुरू किया है ताकि मुल्क से गरीबी और बेरोजगारी को दूर कर सके। तो उसमें और किसी हद तक उसको कामयाबी हासिल हुई है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में गुर्बत और बेरोजगारी को दूर करने के इस्लाही इक़दाम क्या है। तो देखिए, जैसे हम गरीबी और बेरोजगारी देखिए, गरीबी और बेरोजगारी चूंकि जुदा नहीं हो सकते, गरीबी और बेरोजगारी चूंकि जुदा नहीं हो सकते, इसीलिए देखिए बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो इस्लाही इक़दाम होते हैं वो मसावी तौर पर गुर्बत को दूर करने के लिए भी लागू होते हैं। यानी देखिए, मईशत में अगर बेरोजगारी पाई जा रही है, यानी आबादी ज्यादा होने की वजह से तमाम मजदूरों को रोजगार फराहम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो बेरोजगार हो जा रहे हैं। यानी बेरोजगार फर्द अपनी हुनर, अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करने के लिए काबिल नहीं होता है बेरोजगारी की वजह से। यानी बेरोजगार फर्द अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त रोजगार की तलाश में सर्व कर दे रहा है, उसको रोजगार फराहम नहीं हो रहा है। तो जब मजदूर बेरोजगार होगा तो उसको कोई भी आमदनी हासिल नहीं होगी और वो अपनी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकेगा। तो बेरोजगारी की वजह से मजदूर यहाँ पर यानी उसको जब बेरोजगार रहेगा तो उसको तमाम आमदनी के जो तमाम जराए हैं वो उससे महरूम रहेगा। तो इसीलिए बेरोजगारी क्या करेंगी, यहाँ पर गुर्बत को जन्म देती है। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि गरीबी को दूर करने के लिए जो इस्लाही, गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो इस्लाही इक़दाम होते हैं, यानी गरीबी और बेरोजगारी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। गरीबी और बेरोजगारी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। इसीलिए बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो इस्लाही इक़दाम है वो मसावी तौर पर गुर्बत को दूर करने के लिए भी लागू होते हैं। तो 1950 और 1960 की दहे की मंसूबा, यानी 1950 से बता रहे हैं, 1950 से 1960 की मुद्दत में, 1950 से 1960 की मुद्दत में हिंदुस्तानी माहिरीन नीचे की सतह तक टेकने, 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 ट्रिकल डाउन थ्योरी, ट्रिकल डाउन थ्योरी पर एकान रखते थे। यानी हिंदुस्तानी मंसूबाबंदी माहिरीन बता रहे हैं कि नीचे की सतह तक टेकने यानी ट्राइकल डाउन थ्योरी पर
एकान रखते थे, अपना भरोसा रखते थे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के इस्लाही इक़दामात के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गरीबी और बेरोजगारी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो इस्लाही इक़दामात है वो मसावी तौर पर गुर्बत को दूर करने के लिए भी लागू होते हैं। तो 1950 से 1960 की मुद्दत के दौरान हिंदुस्तानी मनसूबाबंदी माहिरीन नीचे की सतह तक टेकने ट्रिकल डाउन थ्योरी पर अपना एकान रखते थे। तो इस नजरिए के मुताबिक यह है, यानी जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है, तो इसका मतलब यहाँ पर इस नजरिए के मुताबिक गरीबी, इस नजरिए के मुताबिक क्या है, गरीबी एक बातदरीज और खुदकार अमल है। गरीबी एक बातदरीज और खुदकार अमल है और ये मईशत के साथ चलते रहता है। इसीलिए मईशत की शरह नमू को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। यानी 1950 से 1960 की मनसूबाबंदी माहिरीन नीचे की सतह तक टेकने के नजरिए पर एकान रखते थे। तो इस नजरिए के मुताबिक क्या है, गरीबी का तदारिक, गरीबी की रोकथाम, उसका इलाज के लिए गरीबी का तदारिक एक क्या है, बातदरीज और खुदकार अमल है बता रहे, और ये मईशत के साथ चलते रहता है। इसीलिए मईशत की शरह नमू को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। उसी तरह देखिए, अगरचे के बेरोजगारी को भी दूर करना है। अभी तो हम यहाँ पर देखें कि गरीबी को किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो गरीबी का यहाँ पर जो नजरिया है, यानी माशी मनसूबाबंदी माहिरीन जो नजरिए पर एकान रखते थे ट्रिकल डाउन थ्योरी पर, यानी नीचे की सतह तक टेकने के नजरिए पर अपना एकान रखते थे। तो यहाँ पर इस नजरिए के मुताबिक क्या है, गरीबी का तदारिक एक बातदरीज और खुदकार अमल होता है और ये मईशत के साथ चलते रहता है। इसीलिए कहा गया है कि मईशत की शरह नमू को बढ़ाना चाहिए। उसी तरह देखिए, अगरचे की बेरोजगारी को दूर करना हिंदुस्तानी माशी मनसूबाबंदी का एक अहम ऐलान करदा मकसद रहा। बेरोजगारी को दूर करना हिंदुस्तानी माशी मनसूबाबंदी का एक अहम ऐलान करदा मकसद रहा है। लेकिन छठवें मंसूबे तक मुल्क में बेरोजगारी के मसले के हल के लिए कोई वाज़ेह तवील मुद्दती रोजगार पॉलिसी का हवाला नहीं मिलता। छठे मंसूबे तक मुल्क में कोई वाज़ेह तवील मुद्दती रोजगार पॉलिसी का हवाला नहीं मिलता। इसीलिए रोजगार तख्लीक को तरक्कियाती मंसूबाबंदी के एक मंसूबे के तौर पर अमल किया जाना यहाँ पर तय पाया। यानी बेरोजगारी को भी यहाँ पर दूर करना है। तो बेरोजगारी को यहाँ पर दूर करने के लिए छठे मंसूबे में बता रहे हैं कि छठे मंसूबे के तरक्कियाती मंसूबाबंदी में एक, यानी मंसूबाबंदी माहिर का जो ऐलान करते जो मकासद है, वो मकासद में एक मकसद यहाँ पर ये भी था कि बेरोजगारी को दूर करना। तो छठे मंसूबे तक मुल्क में बेरोजगारी के मसले के हल के लिए कोई वाज़ेह तवील मुद्दती रोजगार पॉलिसी का हवाला नहीं मिलता है। इसीलिए रोजगार तख्लीक को तरक्कियाती मंसूबाबंदी के एक मंसूबे के तौर पर अमल किया जाना चाहिए बता रहे हैं। तो रोजगार अमीर शोबों जैसे छोटी सनतों को तरक्की देना चाहिए। इसीलिए क्या बोले यहाँ पर, छोटे यहाँ पर रोजगार अमीर शोबों बताए रहे। रोजगार अमीर शोबों यहाँ पर यानी छोटी सनतों पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए ताकि रोजगार के ज़ायद मौके फराहम हो सके। तो देखिए 1973 में 1973 में भगवती कमेटी की सिफारिश, 1973 में भगवती कमेटी की रिपोर्ट की इशाअत के बाद हुकूमत ने रोजगार की फराहमी और कम रोजगारी को कम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए हैं।
रोजगार की हुकूमत ने यानी 1973 की भगवती कमेटी की रिपोर्ट की इशाअत के बाद में हुकूमत ने रोजगार की फराहमी और कम रोजगारी को दूर करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। तो बदकिस्मती से ये जो नजरिया है बेरोजगारी गरीबी को दूर करने में नाकाम रहा है। ये यानी बेरोजगारी को दूर करने के लिए यहाँ पर ये इक़दाम किए गए थे, तो बदकिस्मती से ये जो नजरिया था वो गरीबी को दूर करने में नाकाम रहा है। इसीलिए इस नाकामी ने मंसूबा साजों को गरीबी को दूर करने के लिए या गरीबी को खत्म करने के लिए 4 बड़े ज़िम्रे के प्रोग्रामों को मुख्तलिफ मरहलों में अपनाने की राह बताई है। 4 बड़े ज़िम्रे के प्रोग्रामों को मुख्तलिफ मरहलों में अपनाने की राह बताई है। तो अब हम उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर यानी मंसूबा साजों की नाकामी की वजह से यानी मंसूबा साजों को 4 गरीब गुर्बत को दूर करने के लिए 4 मुख्तलिफ प्रोग्रामों को मुख्तलिफ मरहलों में जो है तो अपनाने की राह बताई है। तो उसमें देखिए सबसे पहले हमारे को है देही गरीबों के लिए। ओके, देही गरीबों के लिए, देही गरीबों के लिए वसाइल और आमदनी तरक्याती प्रोग्राम, आमदनी की तरक्याती प्रोग्राम। ओके, ये पहला। दूसरा है यहाँ पर खुसूसी इलाका तरक्याती प्रोग्राम, खुसूसी इलाका तरक्याती प्रोग्राम। नेक्स्ट है रोजगार के जायद मौके की फ्राहमी के लिए वर्क प्रोग्राम, वर्क प्रोग्राम। ओके, वर्क प्रोग्राम। नेक्स्ट है चौथा है गरीबों के सर्फ की सतह में इजाफा करने के लिए, गरीबों की सर्फ की सतह में इजाफा करने के लिए अकल तरीन जरूरतों का प्रोग्राम, अकल तरीन जरूरतों का प्रोग्राम। क्यों ये अकल तरीन जरूरतों का प्रोग्राम शुरू किए हैं? ताकि इनकी पैदावारी सलाहियत में इजाफा हो सके, इजाफा हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर 4 मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए गए हैं ताकि यहाँ पर गुर्बत को दूर किया जा सके। ताकि गुर्बत को दूर करने के लिए मंसूबा साजों ने मुख्तलिफ मरहलों में इन प्रोग्रामों को यानी रुबा अमल लाने की जो है तो यहाँ पर हिमायत की है। तो उसमें से सबसे पहले बता रहे हैं देही गरीबों के लिए, देही गरीबों के लिए एक वसाइल और आमदनी का तरक्याती प्रोग्राम, यानी गरीब लोगों की, देही गरीब लोगों की आमदनियों में इजाफा करने के लिए प्रोग्राम शुरू किए गए। दूसरा है खुसूसी इलाका तरक्याती प्रोग्राम। तो इसमें भी मखसूस इलाकों में लोगों को ज्यादा से उनकी आमदनियों में यानी कमजोर समाज की जो तबके की आमदनियां होती है, लोग होते हैं, उनकी आमदनियों में इजाफे करने के लिए इसको शुरू किया गया है। तीसरा है रोजगार के जायद मौके फराहम करना है, रोजगार के जायद मौके फराहम करने के लिए एक वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया है। उसके साथ गरीबों की सर्फ की सतह में कमी होती है। जैसे हम गुर्बत के वजूहात में पढ़े तो गरीबों की सर्फ की सतह में इजाफा और अकल तरीन जरूरतों के प्रोग्राम। क्यों? ताकि इनकी पैदावारी सलाहियत में इजाफा हो सके। तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं देही गरीबों के लिए वसाइल और आमदनी की तरक्याती प्रोग्राम। तो ये यानी 1970 में, देखिए 1970 में 1917 से मुल्क में कई एक प्रोग्रामों को शुरू किया गया। 1970 से मुल्क में कई एक प्रोग्रामों को शुरू किया गया है और हाल में चंद एक शुरू किए गए। तो ये प्रोग्रामों को शुरू करने का मकसद यहाँ पर ये है कि देही गरीबों को, देही गरीबों की
माशी हालत को सुधारने और इनकी आमदनियों में इजाफा करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों को शुरू किया गया है। तो इसमें ये जो प्रोग्राम है, इसमें से देखिए इस जिम्रे में मखसूस प्रोग्राम जो है हम उसको बता रहे हैं। तो मखसूस प्रोग्रामों में सबसे पहला जो प्रोग्राम है छोटे काश्तकार और तरक्कियाती एजेंसी, छोटे काश्तकार और तरक्कियाती एजेंसी, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पर SFDA, ओके, SFDA, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, छोटे काश्तकार और तरक्कियाती एजेंसी, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, और हाशियाई काश्तकार और ज़राई मजदूर एजेंसी, हाशियाई काश्तकार, ओके, मार्जिनल फार्मर्स एग्रीकल्चर लेबर एजेंसी, ओके, MFAL, हाशियाई काश्तकार और ज़राई मजदूर एजेंसी, मार्जिनल फार्मर एग्रीकल्चर लेबर एजेंसी, MFAL, ओके। और उसके साथ मरबूत देही तरक्कियाती प्रोग्राम शुरू किया गया, मरबूत देही तरक्कियाती प्रोग्राम, IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू किया गया, IRDP इसको वगैरह को शुरू किया गया। तो ये स्कीमों को शुरू करने का मकसद देही गरीबों की आमदनियों और वसाइल को बढ़ाने के लिए ये मुख्तलिफ प्रोग्रामों को मुख्तलिफ मरहलों की मुद्दत के दौरान इसको शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया है? ताकि समाज के जो देही गरीब अफराद हैं उनकी आमदनियों में इजाफा हो सके और उनकी वसाइल को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्रामों को शुरू किया गया है। ठीक है, तो देखिए देही गरीबों के वसाइल और आमदनी की तरक्की प्रोग्राम जैसे SFDA है, तो SFDA को 1971 से 72 की मुद्दत के दौरान मखसूस इस्लाम में शुरू किया गया, यानी सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में जो है तो SFDA को शुरू किया गया। तो SFDA हमारे मुल्क का पहला प्रोग्राम था, SFDA हमारे मुल्क का पहला प्रोग्राम था जिसमें मरकजी हुकूमत, रियासती हुकूमत और मालियाती इदारों ने इनके दरमियान एक मुनासिब ताल्लुक था और मरकजी और रियासती हुकूमत यहाँ पर मालिया फ्राहम करती थी। ओके, तो उसके बाद में देखिए यानी यहाँ पर SFDA को कायम करने का यहाँ पर ये जो प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद यहाँ पर ये है कि छोटे काश्तकारों की जो परेशानियां है उसकी निशानदेही करना है और जो मुख्तलिफ खिदमात है वो इन तक पहुंच सके, गरीबों तक पहुंच सके। तो 1980 में देखिए 1980 में इसको जो है तो IRDP में जो है तो जम कर दिया गया। और उसी तरह MFAL है, यानी हाशियाई काश्तकार है, हाशियाई काश्तकार ज़राई मजदूर एजेंसी है। तो यहाँ पर देखिए ये MFAL को SFDA के साथ ही कायम किया गया, SFDA के साथ कायम किया गया था। जो पसमानदा बागबानी है और जैसे मवेशियों का पालना वगैरह, तो इस तक जो पसमानदा किसान है और जो ज़राई मजदूर है तो उनके जो छोटा सा हिस्सा है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए इनकी मदद फ्राहम की जाना इसमें शामिल था। तो उसी तरह IRDP है, तो ये देही तरक्कियाती प्रोग्राम है। तो इसको भी यहाँ पर हुकूमत हिंद ने 1980 में 2 अक्टूबर 1980 में इसको शुरू किया गया था, IRDP को यहाँ पर शुरू किया गया था। तो इसका मकसद यहाँ पर ये था फसलों और मवेशियों की परवरिश में जो है तो यहाँ पर उनको काश्तकारों को सहूलियत फराहम करना इसमें शामिल था। तो देखिए पहले यहाँ पर जो पहला जो प्रोग्राम था तो उसमें यहाँ पर जो SFDA को यानी देही जो स्मॉल जो छोटे काश्तकार थे
اور ترقیاتی ایجنسی ایک پروگرام کو شروع کیا گیا ہے، اور حاشیائی کاشتکار زرعی مزدور ایجنسی یہ پروگرام کو شروع کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ IRDP دیہی مربوط ترقیاتی پروگرام کو شروع کیا گیا ہے۔ تو یہ تمام پروگراموں کو شروع کرنے کا مقصد یہاں پر یہی ہے کہ دیہی غریبوں کی آمدنیوں اور ان کے وسائل کو بڑھانے کے لیے یہ مختلف مرحلوں میں یہ پروگراموں کو یا اسکیموں کو شروع کیا گیا ہے۔ اوکے، نیکسٹ ہے خصوصی علاقہ ترقیاتی پروگرام۔ دیکھیے اس زمرے میں حسب ذیل پروگرام شامل ہے، جیسے خشک سالی علاقہ ترقیاتی پروگرام، خشک سالی علاقہ ترقیاتی پروگرام۔ دیکھیے دوسرا جو پروگرام ہے یہاں پر غربت کو دور کرنے کے لیے خصوصی علاقہ ترقیاتی پروگرام ہے۔ تو خصوصی علاقہ ترقیاتی پروگرام یعنی یہ دوسرے مرحلے کا جو زمرہ ہے، تو اس زمرے میں حسب ذیل پروگرام کو شامل کیا گیا ہے۔ ایک تو ہے خشک سالی علاقہ ترقیاتی پروگرام، اوکے، اور دوسرا ہے ریگستان علاقہ ترقیاتی پروگرام، اوکے، اور اس کے ساتھ ہے پہاڑی علاقہ ترقیاتی پروگرام، اوکے، اور باغبانی، اوکے، ڈیری وغیرہ۔ تو یہ پروگراموں کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ کیوں یہ تمام پروگراموں کو شروع کیا گیا ہے؟ تاکہ سماج کے جو کمزور طبقے ہیں تو ان کی آمدنیوں کو بڑھانے کے لیے یہ پروگراموں کو شروع کیا گیا ہے۔ تو خصوصی علاقہ ترقیاتی پروگرام میں حسب ذیل پروگرام شامل ہے۔ ایک ہے خشک سالی علاقہ ترقیاتی پروگرام ہے، اور دوسرا ہے ریگستان یعنی خشک سالی علاقہ ترقیاتی پروگرام DPAP، اوکے، ڈراٹ پرون ایریا پروگرام، اوکے، ڈراٹ پرون ایریا پروگرام ہے۔ ریگستان ترقیاتی پروگرام ہے ڈیزرٹ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اور پہاڑی علاقہ ترقیاتی پروگرام ہے، باغبانی ہے، اور ڈیری وغیرہ۔ یہ پروگراموں کو شروع کیا گیا ہے تاکہ سماج کے کمزور طبقے کی آمدنیوں میں اضافہ ہو سکے، اوکے، تاکہ سماج کے کمزور طبقے کی آمدنیوں میں اضافہ ہو سکے۔ اس کے بعد دیکھیے تیسرا جو پروگرام ہے، تو تیسرے زمرے کا جو پروگرام ہے اس میں حسب ذیل پروگراموں کو شامل کیا گیا ہے، جیسے کیا کرنا ہے روزگار کی تخلیق کے لیے۔ تو تیسرے زمرے کے پروگرام میں جیسے ہم پہلے دو پروگراموں میں دیکھے تو لوگوں کی آمدنیوں میں اضافہ کرنے کے لیے اور ان کی وسائل کو بڑھانے کے لیے جو ہے تو مختلف اقدامات کیے گئے ہیں۔ تو تیسرے زمرے میں یعنی مختلف پروگراموں کو شروع کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو روزگار کے زائد مواقع فراہم ہو سکے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار کے یعنی غریب دیہی لوگوں کو روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم ہو سکے۔ تو دیکھیے اس میں سب سے پہلے ہے روزگار تخلیق یا قومی دیہی روزگار تخلیق پروگرام، جیسے قومی دیہی روزگار پروگرام، جیسے قومی دیہی روزگار پروگرام، نیشنل رورل امپلائمنٹ پروگرام NREP، اوکے، نیشنل رورل امپلائمنٹ پروگرام قومی دیہی روزگار پروگرام ہے، اور اس کے ساتھ قومی دیہی
यानी देही बेजमीन रोजगार गारंटी प्रोग्राम को शुरू किया गया। ओके, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ओके, RLEGP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम को शुरू किया गया, यानी देही बेजमीन रोजगार गारंटी प्रोग्राम, यानी जिसके पास जमीन नहीं है तो वैसे लोगों के लिए, देही गरीब लोगों के लिए, यानी ये एक कोशिश की गई है कि उनको 80 से 100 दिन तक का रोजगार फ्राहम किया जा सके। ओके, तो इसमें RLEGP है। और उसी तरह देखिए, यानी और जैसे फूड वर्क प्रोग्राम है, फिजा बराए काम है। ओके, फूड वर्क प्रोग्राम फिजा बराए काम है। और उसके साथ जो प्रोग्रामों को शुरू किया गया है, जैसे देखिए वजीर आजम मरबूत, ओके, शहरी गरीबी हटाओ प्रोग्राम। ओके, प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ओके, PMIUP है, यानी प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड ओके अर्बन पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को शुरू किया गया। ओके, तो ये तमाम प्रोग्रामों को शुरू करने का मकसद देही गरीबों को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके फ्राहम करने के लिए ये प्रोग्रामों को शुरू किया गया है। तो उसके बाद में देखिए NREP है। तो NREP का नाम बदलकर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ओके, यानी NRP है, NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो प्रोग्राम है, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का नाम बदलकर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम रखा गया। ओके, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम रखा गया है। तो देखिए ये जो तीसरा जिम्रा है, तो इस तीसरे जिम्रे में यानी ये मुख्तलिफ प्रोग्राम हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए हैं ताकि जो बेरोजगार है तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार फ्राहम करने के मकसद से मुख्तलिफ मरहलों में मुख्तलिफ प्रोग्रामों को शुरू किया गया है। उसी तरह देखिए चौथा जो जिम्रा है, तो चौथे जिम्रे में देही गरीबों की सर्फ की सतह को बढ़ाने के लिए, जैसे हम गुर्बत की वजूहात में पढ़े कि लोगों की सर्फ की सतह, गरीब लोगों की सर्फ की सतह कम होती है, तो सर्फ की सतह को बढ़ाने के लिए अकल तरीन जरूरतों के प्रोग्राम को शुरू किया गया है। क्यों ये अकल तरीन जरूरतों के प्रोग्राम को शुरू किया गया है? ताकि इनकी पैदावारी सलाहियत में इजाफा हो सके। तो इस जिम्रे में यानी चौथे जिम्रे के जो प्रोग्राम है उसमें 20 नुकाती प्रोग्राम शामिल है ताकि गरीब जो तबके होते हैं उनकी सर्फ की सतहों में इजाफा करना, ताकि इनकी पैदावारी सलाहियत में इजाफा हो सके। तो इनमें क्या है? इब्तदाई तालीम फराहम करना है, इब्तदाई तालीम है, सेहत है, पानी है, सड़कें हैं, बिजली है, मकानात, ग़िज़ा वगैरह। तो ये तमाम प्रोग्रामों को शुरू किया गया है। क्यों ये तमाम प्रोग्रामों को शुरू किया गया है? ताकि ये जो मजदूर है यानी जो गरीब तबके हैं उनको जो है तो माली यानी जो मसाबिकत का जो शुबा है, मजदूरों को आला मसाबिकत की खुबत की जरूरत होती है, तो उनको ये मजदूर जो है तो उन शोबों में काम हासिल कर सके, तो वो शोबे उनको ज्यादा से ज्यादा आमदनी फराहम करते हैं। तो जब उनको आमदनी फराहम होगी तो गरीब लोग क्या होगा, खते गुर्बत को जो है तो पार कर सकेंगे। तो इस तरह से मुख्तलिफ मरहलों में हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम और स्कीमात शुरू किए गए हैं ताकि मुल्क से गरीबी और बेरोजगारी को दूर कर सके। तो यहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए मुख्तलिफ मरहलों में जो मुख्तलिफ स्कीमात शुरू की गई है, तो उसमें किसी हद तक यानी मुल्क को कामयाबी हासिल हुई है। तो ये तमाम जो प्रोग्राम शुरू करता है, तो इसका मकसद यहाँ पर यही है कि गरीब लोगों की आमदनी, जो देही गरीब लोग होते हैं, तो देही गरीब लोगों की आमदनियों भी यहाँ पर इजाफा करना है
اور اس کے ساتھ ساتھ جو وسائل ہے تو وسائل کو بھی بہتر استعمال کرنے کے لیے یہ پروگراموں کو شروع کیا گیا ہے، اور اس میں کسی حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے، کیونکہ دیہی علاقوں میں دیکھیے زیادہ سے زیادہ ہندوستان میں دیہی علاقوں میں زیادہ سے زیادہ یعنی 73% جو ہے تو دیہی علاقوں میں رہتی ہے، اور ان کی حالت جو ہے تو بہت ہی ابتر ہوتی ہے۔ تو یہ حکومت کی جانب سے دیہی غریبوں کی یعنی معیشت میں جو یعنی جو اسکیمات شروع کی جاتی ہے، اس میں یہاں پر ان پروگراموں کو بھی اہمیت دی گئی ہے تاکہ ملک سے غریبی اور بے روزگاری کو دور کر سکے۔ شکریہ۔